श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, गणेश जी का सबसे बड़ा त्यौहार जिसे हम गणेश चतुर्थी के नाम से जानते हैं वह इस साल 19 सितंबर को आ रहा है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि विघ्नहर्ता हमारे जीवन से सारे विघ्नों को समाप्त करें। विघ्नहर्ता हमारे जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त करें, हमें धन धान्य की प्राप्ति कराएं, सुख समृद्धि की हमें प्राप्ति हो, हमारा जो बिजनेस है व्यापार है वह अच्छे से चले, और हमारी नौकरी में यदि किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो उन सभी समस्याओं को समाप्त करके हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आपको कुछ गेहूं के दाने से और हरे मूंग से बहुत ही चमत्कारी उपाय करने हैं, जिससे भगवान गणेश के साथ साथ हमारे महादेव की कृपा भी हमें प्राप्त होती है तथा माता लक्ष्मी की कृपा भी हमें बहुत ही जल्दी से प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है कि गणेश उत्सव से लेकर के गणेश विसर्जन तक भगवान जो गणेश होते हैं इस धरती लोक पर विराजमान रहते हैं और हमारे जीवन के सारे विघ्नों को और सारी समस्याओं को समाप्त करते हैं। यदि इस गणेश चतुर्थी पर हम यह उपाय करते हैं तो विघ्नहर्ता जो है हमारे सारे संकटों को समाप्त करते हैं और हमें धन धान्य की प्राप्ति कराते हैं और हमारे किसी भी प्रकार की मनोकामनाओं को बहुत ही आसानी से परिपूर्ण करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 चमत्कारी उपायों के बारे में बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए उचित हो उसे आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा जल लेना है। लोटा आपको तांबे का लेना है और यह जो जल है विशेषकर आपको अपने घर से ही लेना है। फिर इसी के साथ में आपको मात्र 5 गेहूं के दाने ले लेना है। देखिए, गेहूं के जो दाने हैं विशेषकर आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होने चाहिए। अब दोस्तों, ये दोनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके जीवन में संकट, कष्ट और विपत्तियां बहुत ही ज़्यादा हैं। ऐसे लोग जिनको लगता है कि उनका कोई भी कार्य सफलतापूर्वक नहीं हो पा रहा है, उनके जीवन की एक समस्या समाप्त नहीं होती है और दूसरी समस्या आ जाती है, व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, नौकरी में किसी न किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसे लोगों को यह उपाय करना है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 5 गेहूं के दाने हैं उन्हें आपको थोड़ा सा गीला कर लेना है। अब इनमें से 4 गेहूं के दाने आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ, जहाँ गणेश जी का स्थान होता है, जहाँ गणेश जी विराजमान होते हैं, वहाँ पर आपको ये 4 गेहूं के दाने समर्पित कर देने हैं। ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, अब जो आपके पास जल का पात्र है इसमें से थोड़ा सा जल आपको, जहाँ आपने 4 गेहूं के दाने समर्पित किए हैं वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। और अंत में जो आपके पास जल बचेगा उसमें आपको जो अंतिम गेहूं का दाना बचा हुआ है उसे आपको डाल देना है। और आपके जीवन में जो भी विघ्न हैं, जो भी संकट हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का स्मरण करते हुए आपको यह जो गेहूं से युक्त जल आपने तैयार किया है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जल समर्पित करने के बाद आपके जीवन में यदि संकट, कष्ट और समस्याएं बहुत ही ज़्यादा हैं तो आपको श्रम्भेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यदि आप साल की सबसे बड़ी गणेश चतुर्थी पर यह उपाय करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं आपके जीवन में जितने भी संकट हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, वह भगवान गणेश और भगवान शिव की कृपा से निश्चित ही दूर होती हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इन सभी सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों, यह उपाय भी आप इस विशेष गणेश चतुर्थी पर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यह उपाय भी विशेषकर आपके जीवन से जो समस्याएं, जो संकट हैं, जो आपके जीवन में विघ्न चल रहे हैं या फिर जो आपके व्यापार में उन्नति नहीं हो पा रही है, व्यापार मंदा चल रहा है, यानी कि आपका कोई भी ऐसा कार्य जो सिद्ध ही नहीं हो पा रहा है, उसे सिद्ध करने के लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपके पास 5 हरे मूंग के दाने हैं। तो उनमें से पहला जो हरा मूंग का दाना है आपको भगवान शिव की शिवलिंग के सीधे तरफ, जहाँ गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको ये पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है।
ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों दूसरा जो हरा मूंग है इसे आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। कार्तिकेय जी का स्थान गणेश जी के बिल्कुल सामने होता है, तो वहीं पर आपको दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है। फिर आपको थोड़ा सा जल वहाँ पर भी समर्पित कर देना है। अब दोस्तों तीसरा जो हरा मूंग है आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी का स्थान जलाधारी के बिल्कुल बीच में होता है, तो वहीं पर आपको यह तीसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल आपको वहाँ पर भी समर्पित कर देना है। अब चौथा हरा मूंग आपको समर्पित करना है माता पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर, और वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। अब देखिए दोस्तों आपके पास पांचवा और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, और उस पात्र के अंदर आपके पास अभी भी थोड़ा सा जल और बचा हुआ है, तो उस पात्र के अंदर आपको पांचवा हरा मूंग डाल देना है। और यह जो हरे मूंग से युक्त जल आपने तैयार किया है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस विशेष गणेश चतुर्थी पर यह उपाय कर लेता है तो उसके जो सारे कार्य हैं वह बनना प्रारंभ हो जाते हैं। यानी कि यह उपाय विशेषकर कार्यों को सिद्ध करने वाला उपाय है। जिन भी कार्यों में आपको रुकावटें आ रही हैं, जिन भी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, तो उन्हें सफल बनाने के लिए आपको यह उपाय करना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए यदि आपकी कोई भी ऐसी विशेष मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई हैं, आपने कई प्रकार के व्रत कर लिए हैं, कई प्रकार के आपने उपाय कर लिए हैं, लेकिन आपकी जो मनोकामना है वह अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई हैं, तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि साल की सबसे बड़ी गणेश चतुर्थी पर आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 9 शमी पत्र लेने हैं। देखिए 9 शमी पत्र लेने के बाद आपको एक मिट्टी का दीपक भी ले लेना है। दीपक यदि आप चाहें तो माटी का ले सकते हैं या फिर आप आटे का भी बना सकते हैं। आटे का बना रहे हैं तो आपको उसके अंदर नमक नहीं मढ़ना है, केवल आपको शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक तैयार करना है। दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग करना है और इसके अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब दोस्तों मात्र ये दोनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय भी विशेषकर आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी यह उपाय आप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपने जो ये शमी पत्र लिए हैं, एक दीपक आपने लिया है, इन्हें लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों आपके पास हैं 9 शमी पत्र, तो उनमें से आपको 5 शमी पत्र भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको ये 5 शमी पत्र समर्पित कर देना है। ओम गण गणपतये नमः या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए देखिए दोस्तों अब आपके पास अभी भी 4 शमी पत्र और बचे हुए हैं, तो इन 4 में से आपको 3 शमी पत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब आपके पास एक शमी पत्र और एक दीपक बचा हुआ है, तो आपको यह जो एक शमी पत्र है आप जब भी मंदिर से बाहर निकलेंगे तो मंदिर की सीधे तरफ जो चौखट होती हैं वहाँ पर आपको यह अंतिम और 9वां शमी पत्र समर्पित कर देना है। और आप जो एक दीपक लेकर के आए हैं यह दीपक भी आपको मंदिर की चौखट के वहीं पर प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको मयूर ध्वज का नाम अवश्य स्मरण करना है। देखिए यदि इस विशेष गणेश चतुर्थी पर यह उपाय हम कर लेते हैं तो भगवान गणेश की कृपा से हमारी सारी समस्याओं का अंत होता है और हमारे जितने भी संकट हैं उन सभी से भी हमें मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इस विशेष और बड़ी गणेश चतुर्थी पर यह उपाय करने हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी प्रकार के सवाल पूछने हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव।